नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। झारखंड में मैया सम्मान योजना का कहीं विरोध भी हुआ है तो कहीं उसका सपोर्ट भी हुआ है। अब इसके समकक्ष एक धनंजय भगत हैं जिन्होंने रांची माफ कीजिएगा लोकसभा से चुनाव भी लड़ा था। अब इन्होंने नई मांग कर दी है। मांग क्या है वो भी बता दूं। इनका कहना है कि मैया सम्मान योजना जैसे लागू किया गया वैसे ही बुतरू सम्मान योजना का भी लागू किया जाना चाहिए। इसको लेकर के तमाम अपने साथियों के साथ ये राजभवन के समक्ष धरना पे बैठे हैं। हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। धनंजय जी, मैया सम्मान योजना झारखंड में समन सरकार के द्वारा लाया गया, अब आप बुतरू सम्मान योजना का भी मांग कर रहे हैं। नवयुवक 21 से 40-45 साल के वो पैसा नहीं होने की वजह से फॉर्म नहीं भर पाते हैं। अगर वो सम्मान मिलता है जिस तरह मैया सम्मान योजना में 1000 रुपये मिलता है, वही 1000 रुपये अगर बुतरू सम्मान योजना में दिया जाए तो क्या उनको सपोर्ट नहीं होगा? जिनके माता पिता कष्ट करके पढ़ा तो दिए, पेट काट कर या फिर अपना शरीर पे कपड़ा कम पहन कर बच्चे को पढ़ा तो दिए, लेकिन फॉर्म भरने के लिए उनके पास बच्चे के पास या उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं होता है। कम से कम उस मैया सम्मान योजना की तरह बुतरू सम्मान योजना अगर लागू हो जाए तो 1000 रुपये और उसको बुतरू को भी तो मिलेगा, बच्चे को भी तो मिलेगा। वो पैसा रखकर फॉर्म तो भर सकेंगे, अपने माँ बाप को भी तो हल्का कर सकेंगे, ये सोच करके। और सबसे बड़ी बात, अगर जो बच्चे लोग एजुकेटेड हो जाते हैं, पढ़ लिख लेते हैं और नौकरी नहीं मिल पाता किसी कारणवश, कोई भी कारणवश, तो बच्चे क्या करते हैं? चोरी करते हैं, नशाखोरी करते हैं। कम से कम ये सम्मान मिलेगा, फिर चाहे जो भी सरकार दे, 1000 रुपये दे या 2000 रुपये दे, जो भी दे, जितना मैया सम्मान योजना में दे रही है उसी तरह बुतरू सम्मान योजना में दिया जाए। लिंग भेद को लेकर के भी बात लिखा है अपने पोस्टर पे, जी हाँ। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? लिंग भेद हमारे संविधान में क्लियर कट लिखा हुआ है कि महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं। ये तो मानते हैं सभी कोई। बाबा भीमराव साहब ने क्लियर कट कर दिया है कि महिला और पुरुष कानून के नज़र में दोनों बराबर है। लेकिन कोई महिला अगर कोई पुरुष जाता है अपनी पत्नी का शिकायत लेकर के कि हाँ भाई मेरी पत्नी हमको हरासमेंट कर रही है या टॉर्चर कर रही है, मेरे माता पिता को मार रही है, तो पुलिस क्या बोल के भेज देती है, जाइए फैमिली मैटर, आप लोग अपना फैमिली मैटर में समझो। लेकिन यही अगर कोई महिला जाती है थाना में अपना कंप्लेंट लेकर के, या महिला का उसका मायके वाला लेके कोई कंप्लेंट लेकर जाता है, तो सीधा 498 केस लिख देता है और सीधा कोई कंप्लेंट भी, छोटा मोटा मारपीट भी होता है ना मियाँ बीवी के बीच में, तो उसको थाना वाले लोग कुछ पैसा खा करके सीधा वो 498 का केस की स्टोरी बना देंगे। इतना दहेज मांगा था, 3/4 का केस सेक्शन लगा देंगे, मारपीट किया था, खून निकाल दिया तो 307 लगा देंगे, थोड़ा सा मारपीट हुआ तो 323 लगा देंगे। तो जब पुरुष जाते हैं, अरे भाई जब पुरुष गए तो उसी समय समाधान करना चाहिए था, कंसल्ट कर, तो दोनों को बैठा करके मेडिएट करना चाहिए था, काउंसिल करना चाहिए था। वो सब नहीं कर रहे हैं, आप पुरुष को भेज दे रहे हैं, फैमिली मैटर तुम समझो, अपना बीवी को कंट्रोल करो, समझाओ। लेकिन जब महिला आती है तो उनका एक पक्षीय सुना दिया जाता है। रजनीश वर्सेस नेहा का एक जजमेंट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का, उनमें क्लियर लिखा है कि एफिडेविट गलत नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए। उसी एफिडेविट के ग्राउंड पे केस लड़ा जाता है। कभी उस एफिडेविट को जांच किया गया जो लड़की की तरफ से फाइल किया जाता है या पुरुष की तरफ से फाइल किया जाता है? क्यों? फिर सुप्रीम कोर्ट का मान्यता कहाँ रह गया? फिर तो भेद हुआ ना। और सबसे बड़ी बात, जो जनता, पूरे राज्य की जनता, झारखंड राज्य की जनता सरकार को चुन के ला रही है, वही अगर पुरुष और महिला में भेदभाव करेगा तो वो जनता कहाँ जाएगी? अच्छा, आपने 5 दिवसीय धरना की बात कही है, धरना में बैठने वाला आज आपने बैठना शुरू भी कर दिया है, तो ये धरना में मेन जो उद्देश्य है वो क्या है? मैया सम्मान योजना के समरूप बुतरू सम्मान योजना को लागू किया जाए, हमारा मेन यही मांग है। और थाना में जो पुलिस प्रशासन अपने आप को पूरा बाप का समझ जाती है जागीर को, उसको कम से कम कंट्रोल किया जाए, ताकि पुरुष भी जाए अगर कंप्लेंट लेकर के तो उसको भी सुना जाए। आपने एक पार्टी का निर्माण किया है, उसका नाम है MARD यानी कि मर्द। मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल, मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल, इसका फुल फॉर्म हो गया
शॉर्ट नेम हो गया मर्द। अब मर्द का फुल फॉर्म हो गया मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल। जैसे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी, तो क्या लगता है कि इस बार चुनाव में भी आप लोग अपना भूमिका निभाएंगे? वो पार्टी निर्णय लेगी। जी हाँ, मैं इसमें एक प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और लोकसभा में अपना प्रेजेंट कर चुका हूँ। अब देखते हैं पार्टी क्या निर्णय लेती है। तो ये हमारे साथ धनंजय भगत थे और इनका साफ तौर पे कहना है कि मैया सम्मान योजना के समरूप एक बुतरू सम्मान योजना भी लागू करना चाहिए। आखिर क्यों? तो आपने सुना कि इनका कहना है कि तमाम ऐसे युवा हैं जो पैसे के अभाव में कई ऐसे फॉर्म होते हैं प्रतियोगी परीक्षा का, वो नहीं फिलअप कर पाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास पैसा नहीं हो पाता है। अब इनका यही कहना है कि कैसे भी करके जैसे मैया सम्मान योजना लागू किया गया है वैसे ही बुतरू सम्मान योजना लागू किया जाना चाहिए और इसको लेकर के अपने साथियों के साथ यहाँ राजभवन के समक्ष धरना पे बैठे हैं। अब कहना है कि जल्द से जल्द ये चीज़ भी इस पे ध्यान जाए और इसे पूरा भी किया जाए। फिलहाल मुझे और हमारे सही नूतन को दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। धन्यवाद। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। Kesto Mart, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।